गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास 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 का पहला टॉपिक है अपना भारत का इतिहास। ओके, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है वो मेनली 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास। ओके, सेकंड नंबर पे आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड नंबर पे जो है वो है आधुनिक इतिहास। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर एक एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो है प्राचीन इतिहास। अभी प्राचीन इतिहास ऐसा है जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कुछ स्रोत है, उसके 4 मुख्य स्रोत है, यहाँ से हमें प्राचीन इतिहास पता चलता है। तो ये कौन कौन से 4 मुख्य स्रोत है हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ यानी वेद हम जिसे बोलते हैं। ये वेद जो है यहाँ से हमें प्राचीन इतिहास का भी पता चलता है। तो 4 वेद है, आपको पता ही होगा। पहला जो वेद है उसे बोलते हैं ऋग्वेद। ओके, सेकंड है उसे बोलते हैं यजुर्वेद। थर्ड जो है उसे बोलते हैं सामवेद। और 4 नंबर पर यानी लास्ट है उसे बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद को और एक नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसे बोलते हैं ब्रह्मवेद। ओके, ये भी आप पॉइंट याद रखो। उसके बाद है बी, जो धर्म ग्रंथ है। सेकंड है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो प्राचीन इतिहास में लिखी गए है, उससे अपने को प्राचीन इतिहास का भी पता चलता है। थर्ड नंबर पे है जो विदेशी यात्री हमारे अपने भारत में आए थे, तो उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें ये प्राचीन इतिहास का पता चलता है। उसे बोलते हैं विदेशियों का विवरण। ओके, लास्ट यानी 4 जो स्रोत है उसे बोलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, ऐसे ये 4 मुख्य स्रोत है जहाँ से हमें प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तो ये जो धर्म ग्रंथ, पहला जो है धर्म ग्रंथ है यानी वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, ये एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। ओके, अपने पेपर में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ओके, और सबसे लास्ट वाला जो वेद है उसे बोलते हैं अथर्ववेद यानी, और उसे ब्रह्मवेद से भी जाना जाता है। ओके, तो ये ऋग्वेद जो है ये लिखा है अपने विश्वामित्र ने। ओके, ऋग्वेद जो है वो लिखा है विश्वामित्र ने। थर्ड पॉइंट है इसका जो गायत्री मंत्र, अपने को पता है सबको गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में पाया जाता है। ओके, ये भी एक पॉइंट याद रखो। ओके, सबसे प्राचीन वेद जो है उसे बोलते हैं ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन भी है, लिखे वाला है विश्वामित्र ने। थर्ड पॉइंट जो है ये है गायत्री मंत्र जो 3रे मंडल में ऋग्वेद के अपने को पाया जाएगा। ओके, ऋग्वेद जो है जो वर्ण है यानी 4 वर्ण में इसे डिवाइड किया है। तो 4 वर्ण कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण,
ओके। सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे है वैश्य और 4 नंबर पे है शूद्र। ये 4 वर्ण में ऋग्वेद को बांटा गया है। सेकंड नंबर पे आता है यजुर्वेद। अभी यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में है यज्ञों के नियम एंड विधि विधानों का संकलन यहाँ पर हमें मिल जाता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है अपने को, यज्ञ, प्राचीन इतिहास में यज्ञों का संकलन, ओके, यज्ञों का संकलन और यज्ञ किस प्रकार होंगे तो उसके नियम, ओके, यज्ञों का संकलन और यज्ञों का नियम या यज्ञों के नियम यहाँ पर इस यजुर्वेद में हमें मिल जाएंगे। सेकंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे भी पेपर में हमें एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य ये दोनों में भी पाया जाता है, ओके। गद्य और पद्य विभागों यानी गद्य और पद्य जो विभाग है ये दोनों विभागों में ही यजुर्वेद हमें मिल जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो। थर्ड जो है उसे बोलते हैं सामवेद, ओके। अब ये सामवेद में क्या है, तो यज्ञों के वक्त यानी यज्ञों के टाइम जो गाया जाने वाला है ऋषियों मंत्रों, जो ऋषियों के द्वारा जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं इसका संकलन यहाँ सामवेद में हमें मिल जाएगा। तो सामवेद में क्या मिलता है, जो यज्ञ होते थे उस टाइम यज्ञों के वक्त, ओके, यज्ञ के वक्त जो ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, ओके, उनके द्वारा ऋषि मुनि द्वारा उच्चारे जाने वाले जो मंत्र थे इस मंत्र का संकलन ये सामवेद में पाया जाता है, ओके। अब इस सामवेद का अर्थ है यानी साम जो है इसका शाब्दिक जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है गान, ओके। अभी ऋषि मुनि जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो गाने के टाइप से यानी गाने के बोल से ही उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसीलिए सामवेद यानी शाब्दिक अर्थ क्या हो गया उसका, गान, ओके। और सेकंड पॉइंट है भारतीय संगीत का जनक भी इस सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है, ओके। तो इसके बाद है लास्ट वाला जो है उसे बोलते हैं अथर्ववेद। अभी ये अथर्ववेद में क्या है, तो इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, उसे बोलते हैं ब्रह्मवेद, ओके। सबसे आखिर वाला, ओके, ये भी याद रखो, ओके। अथर्व ऋषि द्वारा रचित। अब ये अथर्व नाम कैसे बना इनका, जो अथर्व ऋषि थे इसके द्वारा ये अथर्ववेद रचित है, ओके। मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण, ओके, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। मनुष्य के विचार और अंधविश्वास, प्राचीन इतिहास में बहुत सारा अंधविश्वास था, तो अंधविश्वासों का विवरण यहाँ इस अथर्ववेद में हमें मिल जाता है। तो मैंने आपको ये 4 जो वेद है उस 4 वेद के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है इतिहास। इतिहास में क्या है, भारत का
इतिहास। भारत के इतिहास में क्या पढ़ा है, 3 क्लासिफिकेशन किया है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत, मुख्य स्रोत, ओके, ये 4 मुख्य स्रोत है। तो पहला है धर्म ग्रंथ यानी वेद। वेद आपको पता है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद को और एक नाम से जाना जाता है ब्रह्म वेद, ओके। सेकंड है ऐतिहासिक ग्रंथ, और 3 नंबर पे है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी अपने भारत में आए थे उनका विवरण। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 मुख्य प्राचीन इतिहास के स्रोत है, ओके। तो इसमें एक एक करके हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद इनकी जानकारी यहाँ पर ली है, ओके। सो आपको कैसा वीडियो लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।